तू रुक जा तो लगे सारा जहां, अब रुक गया सचमुच। तू रुक जा तो, जब तू रुक जा। रुक जाने का मतलब क्या है? ये शारीरिक रूप से पैदल चलना और खड़ा रह जाना, सिग्नल को देखकर खड़ा रह जाना, कोई सामने मित्र मिले तो खड़ा रह जाना, ये रुकना नहीं है। बात है मन की। आप मन के गुलाम होकर बैठे हो। मन दौड़ता है, मन के पीछे शरीर भी दौड़ता है। मन की दौड़ अथाह है, मन की दौड़ अमाप है। मन की दौड़ कभी रुकती नहीं है। मन की मांग भी बहुत है। न मन की दौड़ कभी रुकती है, न मन की मांगे कभी पूरी होती है। और साधारण व्यक्ति की स्थिति क्या होती है कि मन के पीछे पीछे दौड़ता रहता है, दौड़ते दौड़ते हांफता जाता है, हांफते हांफते थक जाता है और थकते थकते मर जाता है। ये वास्तविकता है। मांगे कभी मन की पूरी नहीं होती। और मन अपनी मांग किस माध्यम से पूरी करता है? एक ही माध्यम है, शरीर। मन तो हजारों हजारों साल पुराना है, पुरानी वासनाएं लेकर पैदा हुआ है। और शरीर एक है। मन मांगता जाएगा अलग अलग चीजें, वस्तुएं, वैभव, शरीर। आप देते जाओगे, देते जाओगे, देते जाओगे। आखिर कब तक? कब तक आखिर? मन हजारों साल पुराना है, शरीर तो बेचारा 25, 50, 60 साल, 70 साल, ज्यादा से ज्यादा 100 साल बाद खत्म। तो दोस्तों, यहां मैं रुकने की बात कर रही हूं, जरा समझने की कोशिश करना। तू रुक जा तो लगे, तू रुक जा तो लगे सारा जहां, रुक गया सचमुच। तू रुक जा तो लगे सारा जहां, अब रुक गया सचमुच। यहां मैंने रुकने की बात की है। मैं कहती हूं कि अगर आप रुक जाए जो, तो एहसास होना चाहिए कि पूरी दुनिया थम गई, पूरी दुनिया रुक गई। और ध्यान रखना, ये खेल केवल मन का है, केवल मन का। मन ने जैसे भागना शुरू किया, ये मन फिर किसी भी का हो, मेरा हो या आपका, मन ने भागना शुरू किया। मन ने अंधी दौड़ दौड़ना शुरू किया, शरीर ने उसके साथ भागना शुरू किया, खत्म हो गया शरीर। क्या इसीलिए हम पैदा हुए इस दुनिया में? कोई पूछे आपके जन्म के पीछे का तात्पर्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, तो क्या आप ये कहेंगे कि बस पैदा होना और फिर कुछ साल के बाद मर जाना, यही लक्ष्य है? ना ना, आप बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन उस चाहने में, उस चाहत में आपको देखना होगा, विश्लेषण करना होगा कि चाहत आपके मन की है कि आपके आत्मा की है, चैतन्य की है। ये देखना, तुरंत पता चल जाएगा
कि भीतर का चैतन्य तो प्रसन्नता चाहता है, सुख नहीं। सुख आता है तो पीछे दुख आ जाता है, परंतु जहां आनंद की बात होती है, सच्चिदानंद, तो आनंद का विरोधी शब्द नहीं है, नहीं मिलता है। जब आप विश्लेषण करेंगे कि मन कहां तक काम कर रहा है और चैतन्य क्या चाहता है, तो तुरंत सेकंडों में, मैं कहती हूं सेकंडों में पता चलेगा कि चैतन्य तो परम शांति चाहता है, चैतन्य तो आनंद चाहता है, चैतन्य तो सत्य का विश्व चाहता है, चैतन्य तो गहन मौन चाहता है। भागदौड़ तो मन करता है, और ये भी पागल। वाल्मीकि ऋषि ने वाल्मीकि रामायण में कहीं लिखा है, लक्ष्मण के माध्यम से ये श्लोक बुलवाते हैं वाल्मीकि जी कि मनो धावन्ति सर्वत्र मदोन्मत्त गजेंद्रवत्। मन तो चारों ओर दौड़ता है, मनो धावन्ति दौड़ता है, सर्वत्र चारों ओर। ये भी किस तरह, कोई सीक्वेंस में नहीं कि राइट में या लेफ्ट में। पागल मन को कोई सिग्नल लागू नहीं होता, पागल मन पर कोई अंकुश नहीं होता, क्योंकि अंकुश काम नहीं करेगा, पागल ही है फिर। मनो धावन्ति सर्वत्र मदोन्मत्त गजेंद्रवत्। मन तो पागल हाथी की तरह औरों को भी खत्म करता जाता है। पता है आपको, आपने ऐसा तो नहीं है कि आपकी लाइफ तो आप खराब कर रहे हो, औरों को भी साथ में खराब कर रहे हो। मैं देख रही थी कुछ दिन पहले, कुछ YouTube या Facebook याद नहीं मुझे, उसमें एक बंदा बड़ा ज्ञानी होकर बड़े बड़े ज्ञान की बात कर रहा था, ओशो ओशो कुछ कर रहा था, पता नहीं क्या। और इतनी लंबी इसके हाथ में एक पाइप थी, पाइप का एक छोर मुंह में रखा था सेकंडों के लिए, बोलने में बीच में गैप लेते ना इसमें। फिर उसने हटाई, सिगारेट पाइप थी, फिर उसने हटाई और धुआं निकाला और फिर भाषण देना शुरू किया। पता नहीं आज का धर्म भी जंगली मानव की ओर जा रहा है। उपदेश दे रहा है, लोगों को भी उसमें रस है, व्यूअर्स हैं, देखते हैं उसको, अच्छा कुछ सिखाता होगा, लेकिन साथ में ये भी मैसेज दे रहा है कि पाइप से सिगरेट छोड़कर भी पियो। पहले के जमाने में हुक्के पीते थे, आज भी हुक्का बार खुल गए शहरों में। हजारों नौजवान अपना समय, पैसा और स्वास्थ्य बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, बरमूडा और गंजी पहनकर बैठा था। अरे वो कुछ भी पहने, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, हमने तो दिगंबर महात्माओं को भी देखे हैं, बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों को भी 6-8 महीने की मैं हुई, 6-8 महीने की, तब मेरे पिताजी और माताजी ऐसे सिद्धों के पास लेकर मुझे जाते थे, तो हम तो दिगंबरों की गोदी में खेले हैं, तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे ये होता है कि हम जो कुछ भी मैसेज दे समाज को, उसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई नेगेटिव मैसेज हमारे वर्तन के द्वारा न चले जाए, हमारी वाणी के द्वारा, हमारे कोई कर्म के द्वारा, क्योंकि लोग पकड़ लेंगे। सस्ती चीजें ज्यादा बिकती है,
जल्दी पकड़ लेंगे लोग, और क्या बोले हैं आपका ये सब निरर्थक हो जाएगा। लेकिन सिगारेट तो जरूर पहुंच जाएगी नौजवानों के फेफड़े के तक, कैंसर तक पहुंच जाएंगे, कुछ लोग मर जाएंगे। क्या यही तरीका है दुनिया को मारने का? तो फिर धर्म की बात पकड़ कर नहीं, कुछ और रास्ता चुनो, छोड़ो। मुझे किसी को उपदेश नहीं देना है, न किसी के सामने भाषण देना है, लेकिन परिस्थिति ये है कि ऐसे लोगों के बीच में, ऐसे बोलने वालों के बीच में, जिसके बोलने में सोफिस्टिकेटेड एब्यूजिव लैंग्वेज आती है, बड़ी सहजता से वे लोग प्रवचन में गाली भी बोल देते हैं। उसकी आदत में आ गई है ये चीजें, तो उसको पता तक नहीं, होश तक नहीं कि अभी भी क्या ऐसा आसमान फूट पड़ा है कि भाई हिंसा अंदर भर के निकल रही है, कि आप हिंसा को निकालने के लिए कम से कम गाली दे दो तो खून नहीं करो किसी का, किसी की हत्या से बच जाओ, गाली से गुस्सा निकल जाए। ऐसा कौन सा आसमान टूट पड़ा है कि आप एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज करते हो? जहां बात आएगी समझदारी की, जहां बात आएगी जागृति की, जहां बात आएगी लोक कल्याण की, वहां तो हमें बोलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। गलत को गलत कहना ये कोई गलती नहीं है, सत्य को सत्य कहना, इसमें डर कैसा? दोस्तों, हम बात कर रहे थे मन की। ये सब मन की तो चाल है, और मन की चालबाजी में बेचारे फंसे हुए हैं। ऐसे लोगों के लिए कहे तो भी क्या कहे? छोटा बच्चा है तो उसे समझाने का उपाय है, उसको माहौल अच्छा देकर उसका भविष्य हम अच्छा कर सकते हैं। लेकिन 50-60 साल का बंदा जब इस तरह से फिलोसोफर की तरह बोल रहा है, लोगों का मार्गदर्शन कर रहा है आध्यात्मिक, तो ये कैसी आध्यात्मिकता, ये समझ में नहीं आ रहा है मेरे, समझना चाहती भी नहीं हूं। लेकिन इतना कहूंगी कि आपकी जागृति आप मत खोना, सार सार को गहलिए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सुप सुभाए, सार सार को गहलिए थोथा दे उड़ाए। अच्छी बातें हैं उसका ग्रहण कर लेना, और जो बातें ग्रहण करने जैसी नहीं है, सीखने जैसी नहीं है, उन बातों की ओर लक्ष्य मत देना। सस्ता जल्दी पकड़ लेते लोग, मत पकड़ना। आप इतने सस्ते मत बनो कि किसी की कमियां आप में आ जाए। इतने सस्ते मत बनो, किसी की बेतुकी बातें उसका आप शिकार बन जाओ। खैर, मैं कह रही हूं कि अगर रुकना है तो कोई रुके ना रुके, लेकिन तू रुक जा तो, तू रुक जा तो, तू रुक जा तो, तू रुक जा तो, तू रुक जा, तू रुक जा तो लगे सारा जहां अब रुक गया सचमुच। आप रुक जाओ, मतलब मन रुक जाए। मन रुकता ही नहीं, लेकिन मन रुक गया, इसका मतलब ये है
कि अमन हो गया। इतनी देर मन आपके साथ नहीं है, आप मन के साथ नहीं, आप मन के वश में नहीं है, स्वतंत्र है आप उतनी क्षणों के लिए। उस क्षणों को बढ़ाते जाओ। तू रुक जा तो, तू रुक जा तो लगे सारा जहां, अब रुक गया सचमुच। जरूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े दार्शनिकों को सुनो तो ही जाग पाओगे ना। पहले तो आपको स्वयं की मदद करनी पड़ेगी। जो स्वयं की मदद नहीं कर सकता उसकी मदद भगवान भी नहीं कर सकते। तो मैं कहती हूँ आपका रुकना कैसा होना चाहिए। चलते चलते रुकने की ये बात नहीं है, लेकिन मन की पागल भगदौड़ है उसमें रुकने की बात है। वाल्मीकि की बात कर रही थी ना मैं, कि मन कैसे दौड़ता है। मनो धावंती सर्वत्र मदोन्मत्त गजेंद्रवत्। मदोन्मत्त हाथी की तरह मन तो चारों ओर भागता है, लेकिन एक अंकुश है। पागल हाथी अंकुश से भी वैसे तो हाथ में नहीं आता, कुचल देता है। लेकिन वाल्मीकि कहते हैं कि मदोन्मत्त हाथी जैसा मन है, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए एक अंकुश है, ज्ञानांकुश, ज्ञान रूपी अंकुश और प्रज्ञा रूपी अंकुश। विशुद्ध बुद्धि के द्वारा ज्ञान रूपी अंकुश का उपयोग करके पागल मन को संयमित किया जा सकता है। तो करो, बुद्धि को शुद्ध करो, तो ये प्रज्ञा कहलाएगी। और विद्या में प्रवेश, अविद्या से मुक्ति, ये है ज्ञान। वेदों के 3 विभाग है दोस्तों, उपासना कांड, कर्म कांड और ज्ञान कांड। ज्ञान के बिना कर्म कांड और उपासना अधूरे हैं। सावधान, आज नहीं तो कल अंत में विशुद्ध ज्ञान में तो प्रवेश करना ही है। मैं बोल रही हूं आध्यात्मिक मार्ग पर जो बंदे चल रहे हैं उनके लिए। तू रुक जा तो, तू रुक जा तो लगे सारा जहां, अब रुक गया सचमुच। तू अमनी अवस्था में जब पहुंच जा, मन को पार कर ले, तब एहसास होना चाहिए कि पूरी दुनिया थम गई। और यही तो है ना, उठा पटक तो सब मन की है, उछल कूद तो सब मन की है। मन के हारे हारे है, मन के जीते जीत। मन एव मनुष्याणां कारणात् बंध मोक्षयोः। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। तो तू रुक जा तो लगे सारा जहां, रुक गया सचमुच। तू जब रुक जा, मतलब तेरा मन भागते हुए रुक जाए, स्थिर हो जाए, या अदृश्य हो जाए, या खो जाए, या खत्म हो जाए, कुछ भी कह दो, तो तुझे लगना चाहिए ये प्रमाण है कि अमनी स्थिति में तू है। तो इसका प्रमाण क्या? तू रुक जा तो लगे सारा जहां, अब रुक गया सचमुच। सचमुच में सारा विश्व रुक गया है, पूरी दुनिया रुक गई है। और ये हकीकत है। मन की भगदौड़ रुक जाए
हम स्थिर बैठ जाए, शांत बैठ जाए तो दुनिया शांति है। हमारी दुनिया कितनी, जितने हमारे इर्द गिर्द है। बाकी तो मन दुनिया को बड़ी बनाता है। मन से मुक्त होंगे तो दुनिया छोटी सी हो जाएगी। मन भगदौड़ करता है तो होता है सिनेमा देख के आऊं। ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि डिप्रेशन में होते हैं जब लोग तब सिनेमा हॉल में जाते हैं। सिनेमा में हमारा कोई रोल नहीं होता। 3 घंटे तक, 3 घंटे क्या होता है, 3 घंटे तक बस पागल की तरह बैठे रहो। पर्दे के सामने जो कुछ हो रहा है उछल कूद उसे देखते रहो आप। कोई किसी की कार को उड़ा रहा है, कोई बम से कुछ उड़ा रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी पर रेप कर रहा है, कोई उल्टा टूट-पटांग नाच रहा है। यही तो होते हैं आजकल के सिनेमा में, और है क्या। और 2-5 सीन अच्छे भी हो तो भी मैं कहती हूँ 3 घंटे, 3 घंटे तक बिल्कुल आपके दिमाग पर, आपके कान पर, आपकी आंखों पर जो भी अत्याचार होता है वो आप देखते रहो। हिंसा के सीन देखते रहो। भेजे में नहीं डालने जैसी चीजें देखते रहो। नहीं सीखने जैसी चीजें सीखते रहो। 3 घंटे में अगर आप में जो क्षमता पड़ी है, जो क्रिएटिविटी पड़ी है, सृजनशीलता आप में जो पड़ी है, उसको आप काम पर लगाओ तो 3 घंटे में क्या नहीं कर सकते हो। बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन हारे हुए, थके हुए, निराश, उदास, डिप्रेसिव जो लोग हैं कुछ नहीं कर सकते। वो सिनेमा में पैसे भी खराब करते, समय भी खराब करते और मन को और खराब करते। मैं निंदा नहीं कर रही हूँ सिनेमा की, मानो मन की मैं बात कर रही हूँ। बहुत सारी इंडस्ट्रियां हैं, चल रही है भाई, उनका काम उन्हें करने दो। लेकिन आपका काम क्या है, ये आपने सोचा, आपने खोजा। आप क्या कर सकते हो, ये आपने सोचा। भारत में प्रत्येक दिन 10,000 लड़के लड़कियां बॉलीवुड में एंट्री लेने के लिए जाते हैं, मुंबई जाते हैं। हर एक दिन 10,000। उनमें से एकाध सफल हो तो हो, बाकी वहां जाकर क्या क्या करते बेचारे हो जाते। उन लोगों के मुंह से सुनो तो ही समझ में आएगा, मेरा काम नहीं है, छोड़ो। मैं कहती हूं कि जितने आपका मन का व्याप ज्यादा, उतनी आपकी दुनिया बड़ी। जितना मन का व्याप छोटा, उतनी आपकी दुनिया छोटी। मन ही उठा पटक सब करता है। अगर रुक जाते, कोशिश करके देखना, कभी ज्यादा नहीं, 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए आप कोशिश करना कि मन नहीं है। अचानक आपको लगेगा कि तो सारी दुनिया रुक गई, तो मजे की बात है। लेकिन आदत के वश मन भागता रहता है। दोस्तों याद रखना, आदत स्वभाव नहीं बन सकती कभी। आदत आदत रहती है। वो आदत एक दिन आप में नहीं थी तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि वह आदत आप में नहीं है, उस आदत से आप मुक्त हो गए। लेकिन आदत के प्रति ध्यान देना पड़ेगा, उसे धीरे धीरे निकालना पड़ेगा। आदत स्वभाव नहीं बन सकती। स्वभाव तो हमारा सत्य चित्त आनंद रूप है। आदत रियलिटी नहीं है। जो नेचर है हमारा, रियलिटी है। आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज स्टार्ट टू लिव विथ योर रियलिटी। डोंट निग्लेक्ट योर रियलिटी।
रियलिटी को निग्लेक्ट करना मतलब परमात्मा को निग्लेक्ट करना। ध्यान रखना, याद रखना, स्मरण रखें, अनुभव से समझ में आएगा। मैं कहती हूँ मेरे साथ सत्संग करते करते आप अनुभव में भी उतरो। 5-10 मिनट खुद के लिए, खाली 5-10 मिनट, क्योंकि मुझे पता है मैं कहूँगी कि आप 2 घंटे ध्यान में बैठो, आप नहीं बैठ सकते, नहीं बैठ सकते। इतनी आदतें आपने पाल ली है, उससे मुक्त होना पड़ेगा। पहले यात्रा लंबी है, इसलिए कहती हूँ खाली 5-10 मिनट पहले बैठो तो रुक जा तो लगे सारा जहां, अब रुक गया सचमुच तो बंदा जान ले तेरी समाधि हो गई पक्की, तो बंदा जान ले तेरी समाधि हो गई पक्की। प्रमाण क्या है? भले 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, लेकिन आप कहो कि समाधि लगी या नहीं लगी। माता जी मेरे पास कोई अनुभव नहीं है, आप ध्यान की बातें करते हो, बड़े बड़े लोग ध्यान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मेरे पास कोई अनुभव नहीं है समाधि का। तो कब समझे कि हम समाधि की क्षण में थे? प्रमाण क्या? मैं कहती हूं कि जब तू रुक जा और तुझे अनुभव हो कि पूरी दुनिया थम गई है, पूरी दुनिया रुक गई है, तो बंदा जान ले तेरी समाधि हो गई पक्की। तब समझ ले तेरी समाधि पक्की हो गई। कोई विचार नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। हमारे ऋषि मुनि ने उसे निर्विकल्प समाधि कहा है। कोई विकल्प नहीं, मतलब कोई कल्पना नहीं, शून्य के सिवाय कुछ नहीं। तू रुक जा तो लगे सारा जहां, अब रुक गया सचमुच तो बंदा जान ले तेरी समाधि हो गई पक्की, तो बंदा जान ले तेरी समाधि हो गई पक्की। बस तुझे एहसास हो कि एक और तू अमन हुआ, मन से मुक्त हुआ और सारी दुनिया भी स्थिर हो गई है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, केवल शून्य, वॉइड। तब समझ लेना तेरी समाधि पक्की हो गई। यही समाधि के क्षण है।